हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके डीएम जब आपको ट्रिगर करते हैं आपने कैसे बैलेंस करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खासकर डिवाइन फेमिनिन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ठान लो किसी काम को करने के लिए तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आज मेरे पास दो केस आए हैं, क्योंकि जो मेरे पास केस आता है ना उसी टॉपिक पर मैं बातचीत करती हूँ, ताकि बाकी साधकों की भी जो जर्नी है ना वो आगे चल सके, उनको गाइडेंस मिल सके। तो आज का एक तो टॉपिक था कि एक डीएफ के डीएम ने डीएफ को छोड़कर किसी और को प्रपोज कर दिया और मैसेज भी पहुंच गया डीएफ के पास। तो ये यूनिवर्स के इशारे होते हैं। यूनिवर्स को सब पता होता है कि किस तरीके से कैसे डिवाइन फेमिनिन के पास मैसेज पहुंचाना है। डीएम को भी पता होता है। 5D में सब जानते हैं, डीएम कुछ नहीं भूले, वो हमारे मास्टर हैं, टीचर हैं। तो बस एक बार तो वो डीएफ ट्रिगर हो गई, लेकिन मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि अगर आपके डीएम किसी थर्ड पार्टी में जाते हैं आपको खुश होना चाहिए कि जो काम आप नहीं कर सके वो इंसान आपके समझाने से नहीं समझा, थर्ड पार्टी उसको समझा देगी, आपका काम वो करेगी। क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे यूनिवर्स ने साल डेढ़ साल पहले ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दिया था कि ऐसा ऐसा होता है। पहले मैं भी नहीं मानती थी, पेन में चली जाती थी, दर्द में चली जाती थी, लेकिन आस्ते आस्ते जब हम भक्ति करते हैं ना, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो बैलेंस में आ जाते हैं। मतलब ये बहुत खुशी की बात है। वैसे तो ज़्यादा डीएम की जो वाइफ होती है वो कार्मिक होती है, वही बहुत होती है उसको झटके देने के लिए। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं सही रास्ते पर आता तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होती है। तो यूनिवर्स फिर जिनके साथ उनका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा बाकी बचता है उनके पास भेजते हैं। वो खुद नहीं जाता, यूनिवर्स भेजते हैं। तो मेरे वाले डीएम कहते थे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला आप नहीं जाओगे तो यूनिवर्स भेज देगी, उसमें क्या है, परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं। तो उसको जाना पड़ा, झेलना पड़ा दुख, अब रो रहा है। तो आपके लिए एक वरदान है। मैं आपको डीपली बताना चाहती हूँ कि जो भी डीएम की लाइफ में कार्मिक रिश्ते आते हैं, चाहे उसकी वाइफ है, चाहे दोस्त है, चाहे मित्र है, चाहे वर्क में कोई उनका कुलीग है, चाहे कोई और मतलब फीमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जर्नी में मेल फीमेल कोई ज़्यादा माने नहीं रखते। एक तो उस इंसान के साथ आपका भी कोई ना कोई पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट होता है, तभी वो डीएम के द्वारा आपको पेन देता है। इस बात को समझना है आपको। और डीएम के साथ भी उसका पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट होता है। जितनी देर वो डीएम पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट खाली नहीं करेगा उतनी देर आपकी सोल एक नहीं हो सकेगी। आपको मिलाने का इंतजाम है। ये जो कार्मिक आते हैं ना डीएम की लाइफ में, आपको ट्रिगर मिलता है, ये आपकी सोल को एक करने का सारा इंतजाम है, ताकि दोनों के कर्मा बैग्स खाली हों। पहले हमारी सोल डिवाइन में मर्ज हो, उसके बाद हम दोनों की सोल मर्ज हो, और अगला जन्म आपको एक ही सोल के रूप में मिले। ना भी मिले तो ये डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। जो परमात्मा है, यूनिवर्स है, हमें कभी मतलब ज़बरदस्ती कोई जर्नी नहीं देते। हमारे जो गुरु हैं, साईं काका जी हैं, मुझे कई बार आता है कि जी आगे जा सकते थे, प्रमोशन कर यूनिवर्स करती है, क्योंकि ज्ञानगंज में जाना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे लिए, हमारे को रास्ता दिखाने के लिए हमारे गुरु जहाँ पर आए, धरती पर जन्म लिया कि धरती पर सोल्ज को आगे ले जाना है। कितना बड़ा काम किया हमारे गुरु ने हमारे लिए। ये एहसान हमारा एक एक सेल को नहीं भूलना चाहिए। आप सोचकर देखो कि एक इंसान की प्रमोशन हो रही है, आप 3D में ही लाओ, उसको पैसा रुपया सब कुछ मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, कई गुना मिल रहा है, वो लोक सेवा में लग रहा है, तो कितना फ़र्क है इस चीज़ में। तो मैं उसी टॉपिक पर आती हूँ कि एक मेरे को पास आज दूसरा केस आया कि एक डीएम की लाइफ में खुशी आई तो डिवाइन फेमिनिन रो रही है। किस लिए रो रही है कि ये खुशी हम दोनों में आनी चाहिए थी। तो कितनी गलत फहमी में हम 3D से जुड़े हुए हैं उनके साथ।
मतलब यही चीज़ मैं बार बार समझाती हूँ कि हमारा 3D का रिश्ता नहीं है, हमारा 5D का रिश्ता है। हमने 3D में अपने डिवाइन मास्कुलिन के साथ कुछ भी होता है, कोई उसकी लाइफ में आता है जाता है, कोई उसके घर में खुशियाँ होती है, हमारा उन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। हमने सिर्फ नॉर्मल लेना है उस बात को, खुश होना है सगाते कि ठीक है उसकी लाइफ में खुशियाँ आई है, शायद थोड़ा सा वो सुधर जाए, सही रास्ते पर चल पड़े। तो आज के दिन ही मेरे पास 2 केस आए, मैंने आपको दोनों बता दिए उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हमने 3D की बातों को नहीं लेना। उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, आपकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको खुला छोड़ो। ओशो हमें बताते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है, ट्रू लव होता है, ट्रू लव का मतलब होता है अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं कि डीएम बदले में आपको कुछ करे ना करे। उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो उसकी पर्सनल लाइफ है, आपने उस पर ध्यान नहीं देना, रोना नहीं, बहुत स्ट्रांग बनना है, तभी आगे बढ़ सकोगे। ये आज का लेसन है, ये मेरा वीडियो नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास 2 केस आए। मैं तो एनर्जी समझ जाती हूँ कि ये अभी भी 3D में फंसी हुई है डिवाइन फेमिनिन। आपने 3D से निकल से 5D में जाना है। 3D में कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, आपके घर में, आपके डीएम की लाइफ में, आप तब तक बैलेंस नहीं होगे जब तक उन चीज़ों का अफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। इन बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो मैंने सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझा दिया है कि अगर आपकी डीएम की लाइफ में कुछ भी होता है, ट्रिगर होता है, खुशी आती है, गमी आती है, आपको कोई ज़्यादा वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी एक लाइफ है, आपकी अपनी एक लाइफ है। आप सोचकर देखो कि अगर डीएम आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपके परिवार वालों को कैसा लगेगा। तो आपको भी कोई हक नहीं बनता उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने का। वो खुश है, नाराज़ है, वो उसकी अपनी लाइफ है। हाँ, अगर कोई अच्छी सलाह चाहिए तो दे सकते हो, नॉर्मल रहकर, ट्रिगर नहीं करना, पीछे नहीं भागना। तो उस समय डिवाइन समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा बैलेंस में आ गया है, तो आपको गिफ्ट दिए जाते हैं, शक्तियाँ दी जाती है, तो आप उन पर ध्यान दो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।